नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। आज महिला दिवस है। सबसे पहले तो पूरे विश्व की महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम हैं एक ऐसी जगह, महिलाओं के ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं, हमारी गूंज फाउंडेशन है। हमारी गूंज फाउंडेशन ने महिलाओं के सम्मान में ये प्रोग्राम रखा है और खासकर स्टेज पर काफ़ी प्रोग्राम हो रहे हैं और एक बालिका है जो संस्कृत का श्लोक गायन कर रही हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हम आपको वो भी दिखाएँगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। महिला दिवस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी जो परफॉर्मेंस आपने देखी थी, इस बिटिया ने बहुत खूबसूरत गाना गाया। हम बात कराते हैं आपकी संस्कृत वंदना भी आपने सुनी और गाना वो था जो हर किसी को प्यारा है। माँ पर बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी कुमारी है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत बधाई आज के दिन की आपको। थैंक यू। और आपने जो गाना भी गाया, ये सभी को प्यारा है। मैं देख रहा था कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनकी आंखें भी नम थी। सबसे पहले 2 लाइन उसी गाने। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। सरस्वती ने नवाजा है आपको। और इसी के साथ क्या कहना चाहती हैं आज के दिन? आज वैसे तो महिलाओं का सारे दिन उनके, क्योंकि कल्पना नहीं कर सकते, महिलाओं के बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती। शिव के बारे में भी कहा जाता है, बिना शक्ति शव हैं शिव, और नारी कायनात है। ईश्वर को जन्म देने वाली नारी है और इनके सम्मान में एक दिन नहीं, सारे दिन इन्हीं के होने चाहिए। पर यहाँ तक पहुँचने में इस आवाज़ को भी शायद बरसों लगे हैं। इनकी तपस्या, आप सोचिए, उस रूढ़िवादी समाज से लड़कर अगर ये यहाँ पर पहुँची हैं, बड़ी कठिनाई सही है इस देश में। और आज भी बैकवर्ड इलाके में आप चली जाइए, आज भी 10/10 में महिलाएं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अभी काम होना है, सरकार कोशिश कर रही है, पर हम वो बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल बहुत अच्छा दिन है। बेटा, और क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के लिए? सबसे पहले मैं विजय अंकल को और अनीता आंटी को और अंजू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने बुलाया। और मुझे सच में, मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं अभी गाना गा रही थी तो कितनी अच्छी है। मुझे यहाँ सारे लोग इमोशनल लगे। मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि मैं कहीं माइक पे ही ना, मतलब ऐसा ना हो। मैं खुद भी इमोशनल था, क्योंकि 7-6 महीने पहले मेरी माँ भी चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इमोशनल नहीं होता इस गाने से, क्योंकि इतना करीब है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पढ़ाई करते हैं अभी या क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बीए म्यूज़िक कर रही हूँ और गंधर्व से भी क्लासिकल संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। और टीसरी, सोनाटेक, अम्बे, सावरिया, संस्कार टीवी, रंगमंच, टीएफ और भी कई सारे दिल्ली के ऐसे कंपनीज़ हैं जिसमें मैं गा रही हूँ। और लगभग मेरे हज़ारों गाने हैं। तो बस मैं चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और सच में मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है विजय सर यहाँ आके, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है, सब कुछ, सब लोग बहुत प्यारे हैं। महिला दिवस की सारी महिलाओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या ऐसे काम है बेटा जो महिलाओं के लिए, आप यूथ हो तो उस हिसाब से होने चाहिए? ऐसे क्या काम आपको लगते हैं कि अभी ज़रूरी है होना? महिलाओं के लिए देखिए, देश बहुत आगे बढ़ रहा है और महिलाओं के हित में आजकल बहुत, क्योंकि आज हमारी अब तो राजनीति में भी महिलाओं हैं, ऊपर से पद पे दिल्ली की भी। बिल्कुल, सीएम तो वो भी महिला ही है और पीएम भी महिला ही है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आगे भी सब अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। महिलाएं जब महिलाओं को सब सपोर्ट करेगी तो महिला आगे बढ़ेगी। क्या ऐसी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होनी बाकी हैं? अभी तो बहुत लंबा खेलना है पारी आपको, और मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे 3 ख्याल आते हैं दिल में? मुझे, मेरे को लेकर ये ख्याल आता है कि मैं भी एक लड़की हूँ, औरत ज़ात में आती हूँ, तो मैं सभी महिलाओं का मान सम्मान गौरव बढ़ाऊँ आगे चलकर अपने संगीत के ज़रिए। मैं अपने लिए ये फ़िलहाल चाहती हूँ। और सारी महिलाओं से मैं ये कहूँगी कि मैंने देखा है, क्योंकि मैं संगीत लाइन में हूँ, तो एक से बढ़कर एक महिलाएं हैं।
हर तरीके हर लाइन में हर तरीके की। बस मैं यही चाहती हूँ आपस में सब अपने आप प्यार बनाए रखें बस। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू अभी जो डांस परफॉर्मेंस देखा आपने, हम उन कलाकारों से मिलवाते हैं, उन बेटियों से मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है बेटा? विदुषी गुप्ता। महिला दिवस से क्या कहना चाहती हैं आज? सर, वुमेन्स एम्पावरमेंट ऑल द वे। मतलब क्या करना चाहती हैं, क्या एम है कि आपको ये बनना है? बड़े होके लाइक आई वुड लाइक टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसी की तैयारी करेंगे। मेरा नाम शिवानी है और मैं ये कहना चाहूँगी आज वुमेंस डे है, तो जो मैंने परफॉर्मेंस किया वो बेसिकली वुमेंस की पावर को शो करता है। वो एक देवी स्तुति थी जिसमें देवी की शक्तियों को दिखाया जाता है और दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि अगर एक महिला घर चला सकती है, एक महिला अगर पूरा बच्चे घर बार संभाल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। उसकी पावर्स को एक अलग लेवल दिखाना चाहिए, उसके अलग लेवल को मैं बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अदर्स मैं बहुत बड़े बड़े शोज़ भी करती हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आने का एक मोटिव यही था कि मैं चाहती थी कि सबको ये अवेयरनेस मिले कि अब आज भी लोगों के घर में ऐसे परिवार हैं जहाँ बच्चों को डांस के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। मैं कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जिनको जिस भी चीज़ में शो है, जिस भी चीज़ में उनका वो है, इंटरेस्ट है, प्लीज़ उन्हें वहाँ भेजिए, उन्हें करवाइए। वो चाहते हैं तो उनको सपना पूरा कीजिए। लड़कियों को आगे बढ़ने से रखिए, मत रोकिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। बेटा, अभी आपको हमने सुना डांस का बहुत शौक है, अभी भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो डांस को कैरियर नहीं मानते, उनके लिए क्या संदेश है आज? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि डांस का नज़रिया अपना अपना अलग है, तो अपने अपने नज़रिए की वजह से बच्चों को मत रोकिए, क्योंकि डांस हमारे लिए पूजा है। डांस का नज़रिया इसलिए अलग है क्योंकि आप लोग उसमें देखते उसको उस तरीके से हैं और उस तरीके से जिस तरीके से आप उसको जज करते हैं उस तरीके से आप उसको लेते हैं और उसी वजह से अपने बच्चों को रोकते हैं कि डांस मत करिए। तो प्लीज़ उसको बदलिए, नज़रिया बदलिए। नज़रिया बदलेगा तो देश बदलेगा और देश बदलेगा तो लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी। प्लीज़ बढ़ने दीजिए। अभी एक फाइटर प्लान जो उड़ाया पहला, वो एक बेटी ने उड़ाया। कैसा लगता है कि बेटियां ऊपर आसमान तक पहुंच गई हैं? सर, भारत अब विकसित हो रहा है और उसी के साथ उनकी बेटियां भी विकसित हो रही है। तो सिर्फ अभी तो उड़ान ली है, अभी आगे और भी चीज़ें करनी। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती हैं बेटा, उनसे मन विचलित होता है कि अभी भी सुधरने की ज़रूरत है। सर, अब कठिनाइयाँ तो हर जगह होती है, सेम भारत में भी है। हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, बट उसमें और काम करने की ज़रूरत है अभी। करियर बहुत अच्छे से और बहुत ऊंचाई छुए। धन्यवाद। बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और उसी कड़ी में एक ऐसी महिला है जिन्होंने बहुत पीढ़ी देखी है, हम उनसे बात करते हैं और समझेंगे महिला दिवस की सच्चाई। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे JNN न्यूज़ पर। सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहती हैं आप? पहले हम परिचय चाहते हैं आपका। मेरा नाम डॉक्टर मधु के श्रीवास्तव है। मैं एक लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, कवि हूँ और गूंज संस्था में अक्सर आती रहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ये सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इस दिन के लिए बहुत महिलाओं ने बाहर संघर्ष किए हैं, तब जाकर के आज का दिन एक तरह से स्थापित हुआ है। और इस दिन ने हम लोगों को एक विशेष पहचान तो दी ही है। वैसे तो सारे दिन ही हम लोगों के हैं, क्योंकि बगैर नारी के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नारी प्रकृति है, लेकिन आज जो समानता वो चाहती थी वो काफ़ी हद तक उसने प्राप्त कर ली है। सभी क्षेत्रों में उसने जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां हैं, सारे संघर्षों को करके पार करके उसने अपने को प्रूव किया है कि मैं क्या नहीं कर सकती। आपने तो बहुत दौर देखा है, वो दौर भी देखा है, नारियों पे वो अत्याचार भी। कितना बदला है अभी हमारा समाज? मैं कह सकती हूँ 50% बदल गया है। 50% की लड़ाई शेष है। 50% की लड़ाई अभी शेष है, क्योंकि अभी भी गांव में मानसिकता पूरी तरह नहीं बदली है। लेकिन जागरूकता धीरे धीरे सोशल मीडिया के कारण और सरकार की रुचि लेने के कारण बढ़ रही है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो कार्यक्रम हैं
वो उन्हें सशक्तिकरण प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी है समाज में कि एक दिन महिलाओं के लिए मनाकर बाकी दिन लोग भूल जाते हैं, जबकि हकीकत यह है, आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि नारी के बगैर सृष्टि की कल्पना नाम मात्र है, नहीं कर सकते आप। पर अब महिलाएं कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं आगे, और क्या ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, जो महिलाएं और ऊपर आ सकें? देखो जी, वो पूरी तरह से 50% महिलाओं के लिए मैं कह सकती हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। इस समय बहुत सारी लड़कियाँ बहुत कम उम्र में IAS हैं, IPS हैं, और तो पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला थी, हमारी बिटिया थी। वो भी उसने एक बहुत भारी कीर्तिमान बनाया है कि उन्होंने जो पूरी तरह से पुरुषों का क्षेत्र था उसको भी तोड़ दिया, उस दम्भ को भी तोड़ दिया कि मैं ही कर सकता हूँ। अब उन्होंने वो भी किया है। ऑटो रिक्शा, ट्रक, ट्रेन, जो पूरी तरह से पुरुषों के लिए सुरक्षित क्षेत्र थे। बॉर्डर पे भी बेटियां हैं अब, बॉर्डर पे भी हैं बेटियां, बॉर्डर्स पे है। CRPF में बहुत लड़कियां हैं, बड़ी मजबूत, टॉल। पर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, महिलाओं की कभी छुट्टी होती है नहीं होती है? क्योंकि महिलाएं हमेशा काम से काम पर ही होती हैं, ऑफिस फिर घर के काम, कभी छुट्टी मिलती है महिलाओं को या हमेशा वर्किंग रहती हैं? देखो जी, महिला का स्वभाव है चीज़ों को सुंदर ढंग से रखने का, इसलिए अगर उसे टाइम भी मिले कुछ आराम करने का और कोई काम पेंडिंग है तो वो पहले काम करना पसंद करती है बजाय आराम के। तो इसलिए ये पुरुषों की थोड़ी ड्यूटी है, जो काफ़ी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, अपनी महिलाओं का घर के काम में भी हाथ बटाते हैं, लेकिन सब नहीं। अब महिला ही अपने बच्चों को जब ट्रेंड करेंगी और घर के काम में थोड़ा बहुत सिखाएंगी, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो फिर घर की जिम्मेदारी भी दोनों को मिलके बांटनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमसे बात करने। थैंक यू वेरी मच। मौका सबको मिलता है, वो हम उनको भी देना चाहते हैं कि कम से कम वो पढ़ लिख सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, किसी गलत काम को ना करके पढ़ाई का रास्ता चुने, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो ही कल का भविष्य हैं। हम उनको ना कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराते, हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स के लिए भी सपोर्ट करते हैं, और जिससे कि ऐसे हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो ऐसे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने डेली उन्हें खाना देने का भी बंदोबस्त किया है, और हम उनको डेली 200 बच्चों को फ्री में खाना खिलाते हैं। इसके अलावा मैं रोटरी की रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली लेगेसी की सेक्रेटरी हूँ, और मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ कैपजेमिना में। नहीं, आप जो काम कर रही हैं उसमें ऐसी भी महिलाओं से मुलाकात होती होगी जो अभी भी बहुत कष्ट में हैं। क्या हमारा समाज अभी बदल रहा है या अभी बदलने की और ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बदलने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत लंबा है और हमको बहुत आगे तक जाना है। अगर महिलाओं का साथ दें तो ये रास्ता थोड़ा सुगम हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी गूंज ने जो ये प्रोग्राम किया है, जिसमें सभी महिलाओं को साथ लेके चीज़ों को शेयर करना और एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है, ये एक बहुत अच्छा काम किया है। मैम, सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, इसका कितना फ़ायदा महिलाओं को मिल रहा है? क्या वाकई जो महिलाएं ऊपर पदों पे बैठी हैं वो महिलाओं के लिए सोचती हैं, काम करती हैं, इसका बदलाव ज़मीन पर मिल रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से उस चीज़ का काफ़ी बदलाव और नीचे तक लोगों को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें प्रॉपर्टी जो में आपको कंसेशन मिलता है, और प्रॉपर्टी जो है वो जब भी कुछ कंसेशन दिया जाता है वो महिलाओं के नाम पे दिया जाता है, क्योंकि महिला हमेशा अपने परिवार का सोच के करती है। मैंने कुछ साल पहले जब मैंने अपने इस काम की शुरुआत करी थी, ये इससे शुरू करी थी कि किसी ने, सुधा मूर्ति जी ने कहा था कि मेरे बच्चे कहते हैं कि अपने बच्चों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन मेरी माँ औरों के बच्चों के बारे में भी सोचती है। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त किया, और उनको हम पढ़ाई नहीं, हम उनको मेडिकल सुविधा भी दिलाते हैं, और जो भी सपोर्ट चाहिए होता है उनके परिवार वालों को। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके बच्चों लेडीज़ को स्वावलंबी बनाने के लिए उनमें स्किल ट्रेनिंग भी देना शुरू कर रहे हैं, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके। अब एक खास सवाल आपसे, महिलाओं की कभी छुट्टी होती है या हमेशा काम से काम पर ही होती हैं? कि हमेशा ऑफिस फिर घर का काम, उनकी छुट्टी कब होती है मैम, ये जानना चाहते हैं।
मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की कभी छुट्टी होती है, लेकिन चूंकि महिलाएं हर काम को बहुत दिल से करती हैं, इसीलिए उन लोगों को छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब आप कोई काम दिल से और लगन से करते हैं, खुशी से अपनी करते हैं, चाहे वो अपने परिवार का ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस का काम करें, चाहे वो समाज के कल्याण का काम करें, वो हर काम को बहुत दिल से करती हैं। इसीलिए मेरे को लगता है कि महिलाएं 24 अगर महिलाएं छुट्टी पर चली गई तो शायद सृष्टि खिसक जाएगी कहीं ना कहीं, ये जो विकास का रास्ता है ना वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। लेकिन वो चूँकि इतने दिल से और खुशी से हर काम करती है, इसीलिए उनको छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक्स। कितनी स्थिति बदल रही है महिलाओं की अब? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे, सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है और इतनी ज़्यादा बदल गई है कि आज हम पुराने ज़माने के साथ देयर आर नो कंपैरिजन। और मतलब हम कह सकते हैं कि असंभव से संभव की ओर हम बढ़ गए हैं। जो हमारी महिलाएं हैं वो असंभव से संभव की ओर बढ़ गई हैं। और आज क्या है जो वो नहीं कर सकती, क्या है जो वो नहीं पा सकती, वो सब कुछ कर सकती हैं। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महिला तो एक होती है लेकिन वो तीनों लोगों को जोड़कर चलती है। आज मैं चारों लोगों की बात करती हूँ, वो चारों लोगों को जोड़ के चल रही है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपने कहा, पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ केसेस में जब हमें खबरें मिलती हैं रेप केसेस की, कई महिलाओं के साथ अत्याचार की, तब कैसा लगता है? महिला होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। महिला होने के नाते मुझे ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगता है, बहुत अंदर से बैड फीलिंग आती है। 21वीं शताब्दी है तब भी अगर ऐसे हादसे आते हैं तो दिल रोता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो एक मूल कारण है कि अध्यात्म की कमी, और हम अगर देखें कि ज्ञान की कमी। अज्ञान हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। जब अज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, जिस एरिया में अज्ञान है वहीं पर इस तरह की वारदात होती है। कि आप कह रही हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार का बड़ा योगदान है इसमें। जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी अगर आप में संस्कार नहीं है तो वो डिग्रियां भी किसी काम की नहीं। कई बार देखने को मिल रहा है मैम, अब आजकल डिवोर्स के केस बहुत बढ़ गए हैं। जहाँ तक है पुराने जो लोग थे वो 7 जन्मों तक का साथ निभाने की बात करते, निभाते भी थे, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए 7 जन्मों का जो साथ होता है वो सबसे पहली बात तो मन से होता है। अगर मन से है तो पता नहीं कितने ही साल आप निभा लोगे, अगर मन नहीं है तो एक जन्म भी भारी पड़ता है। और एक सवाल वो जो मैं सब महिलाओं से पूछ रहा हूँ, महिलाओं की छुट्टी कब होती है, या वो हमेशा काम से काम पर ही रहती हैं, ऑफिस फिर घर का काम, कभी छुट्टी होती है महिलाओं की? महिलाओं की छुट्टी तब होती है जब वो अपने मन से हार जाती है, जब वो कहीं ना कहीं सैड फील करती हैं। ये काम करना और ये 24 घंटे 24/7 रहना वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमेशा महिलाओं के लिए कहा जाता है, कई बार देखने को ये प्यार बहुत कम करती है, पर मेरा ये मानना है कि सबके प्यार को नापा जाए तो महिलाओं का प्यार 9 महीने ज़्यादा निकलता है। ये तो देखने की दृष्टि है अपनी और अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड प्यार है उनमें। क्या कहना चाहती हैं, क्या बदलाव और होने चाहिए, क्या कहना चाहती हैं? जैसा चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। मैं जो इन एकेडमिक कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार अगर इस ओर ध्यान दे कि वो जो भी वो शिक्षा देना चाह रहे हैं वो शिक्षा देते रहें, उसके साथ वो थोड़ा सा अध्यात्म और धर्म वाले ज्ञान को वो हमारी लड़कियों में जागृत करें। जहाँ पर धर्म और संस्कार वाली चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर हमें फिर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैम दिल्ली में देखा जाए तो राष्ट्रपति हमारी महिला है, अब दिल्ली की सीएम भी हैं, कितना संतोष एज ए महिला होने के नाते आपको मिलता है कि अब महिला इतनी ऊंचाई तक पहुंची है?
जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, महिलाएं तो बहुत सालों से आगे बढ़ ही रही हैं। ये साक्षात उदाहरण। राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी, अब राजनीति में उनका दायरा बढ़ा है क्योंकि सारे कानून तो वहीं से पास होते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपनी जो हमारी नई सीएम बनी है, कहीं ना कहीं वो भी धर्म से ही जुड़ी हुई है, तभी वो इस पद पर आ पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।